ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। हम वेदांत का एक प्रकरण ग्रंथ तत्वबोध का अध्ययन कर रहे हैं। इसके 7 क्लास हो चुके हैं और ये 8वां क्लास। हाँ? पहले क्लास और दूसरे क्लास में हमने पहला अध्याय देखा जो कि साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी का था। विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व। हम बार बार इसको क्यों बोलते हैं? ताकि आपके मन में बैठ याद हो जाए। याद करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि याद रहे ना, तब दिन भर विचार चलता रहता है कि विवेक वैराग्य क्या है, सट समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व। उसके लिए फिर आपको विशेष पढ़ने के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। आप काम करते करते भी ना अपना विचार चला सकते हैं। काम रोकना नहीं पड़ेगा आपको। हाँ? याद हो गया, वो चल रहा है मन में, उसके बारे में लंबा लंबा विचार गहराई से सोच रहे हैं। काम करते 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 हम काम भी कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, विवेक है कि नहीं, कि ये सत्य है कि असत्य है। उसमें भी, काम में भी आप ना ये सब इंक्लूड कर दीजिए अपने जीवन में। सारे काम में भी ना ये ढूंढने लगे वेदांत। इसमें कोई विवेक है क्या? रोटी बना रहे, कोई विवेक है क्या? वैराग्य है, आ रहा है क्या रोटी बनाते बनाते? है कि ध्यान आ रहा है, जल्दी बनाओ खाना है, मुंह से लार निकल रहा है। तो ये सब ना आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं युक्ति। युक्ति से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमारी परंपरा में हमारे गुरु लोग बोलते हैं कि जब आप पढ़ो तो आपको गहराई से विचार तर्क लगा के करना चाहिए। तर्क यानी लॉजिक। तर्क उर्क कोई देखिए, ऐसा ऐसा चीज नहीं है जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को आएगा। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति तभी हम लॉजिक जानते हैं। हर कोई देखिए अपने जीवन में लॉजिक का उपयोग करता है। बाहर की दुनिया में हम खूब लॉजिक का उपयोग करेंगे। खूब वहां तर्क लगाते हैं। हाँ? अरे वो वहां गया था, क्या करने गया था? हाँ? अच्छा, गाड़ी से गया था तो जरूर सामने कहीं नहीं गया होगा, दूर गया होगा। गाड़ी लेके गया ना, दूर गया होगा। हाँ? हाँ? तर्क लगा दिया ना। हाँ, आपने इधर से उधर तर्क लगा कि गाड़ी से गया होगा तो दूर गया होगा ना। तो ये तर्क तो हम जीवन में लगाते रहते हैं, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, कुछ नहीं जानता है, फिर भी वो करता है। हमको सिर्फ इतना करना है कि यही जो हम समय बर्बाद कर रहे हैं इन तर्कों में कि कौन क्या कर रहा है, उनका सीआईडी कर रहे हैं। ये सब चीजों में जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं ना, वही सीआईडी शास्त्रों में करो ना आप। वही देखो कि वह शास्त्र क्या बोल, वहां क्या तर्क है। और ये तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो शास्त्र को श्रवण करना, सुनना है गुरु के मुख से। विचार करते समय आपको तर्क लगाना है और युक्ति लगा, आइडिया लगा। आइडिया यही जो हम आपको बता रहे थे कि काम करते करते भी ना, आप देखिए स्पेशल आपको हम समय निकालेंगे, तब नोट्स बनाएंगे, तब पढ़ेंगे। अरे काम करते सर सब में वेदांत देखो। काम करते करते देखो सृष्टि का निर्माण हुआ, क्या हुआ, हम भी ऐसे ही निर्माण कर रहे हैं। आटा बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। इस तरह से कुछ कुछ आइडिया निकाल के लगा। तो युक्ति, तर्क और शास्त्र प्रमाण, इससे ना हम विचार करेंगे ना, तो हमारा विचार अच्छा होगा। समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, संक्षेप में याद रखने के लिए ववसम। तीसरे क्लास में हमने दूसरा चैप्टर जो व्यष्टि विचार है, हम उसको देखना शुरू कर दिया। व्यष्टि यानी व्यक्ति, एक व्यक्ति के बारे में हमने जाना। तीसरा क्लास में हमने 6 श्लोक तक देखा, तत्व विवेक किसको कहते हैं, आत्मा किसको कहते हैं, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, ज्ञानेन्द्रिया कौन कौन से, ज्ञानेन्द्रिय के देवता कौन से हैं। चौथे क्लास में हमने श्लोक नंबर 7 से 12 तक देखा है, ज्ञानेन्द्रिय के विषय, कर्मेंद्रिय कौन कौन से, कर्मेंद्रिय को देवता कौन कौन से, कर्मेंद्रिय के विषय, कारण शरीर और 3 अवस्था। तो तीनों शरीर हमने देखा। उसके बाद आगे के क्लास में हमने 5 अवस्थात्रय देखा, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था क्या है। क्यों हम उसके बारे में बता रहे हैं। पंचकोश क्या है, ये भी देखा। पंचकोश का विवेक किया। अन्नमय कोश, आपको याद रहेगा ना, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। विशेष समय नहीं चाहिए होगा, याद रहा तो सब कुछ उसी समय आप करते रहेंगे, देखते रहेंगे, हर समय विचार चलता रहेगा।
छठे क्लास में हमने दूसरा चैप्टर समाप्त किया। उसके बाद अ, 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 हमने सातवें क्लास में फिर देखा कि सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। 24 तत्व सृष्टि का निर्माण क्या है, किस तरह से। एक व्यक्ति के बारे में हमने देख लिया कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर होता है, एक व्यक्ति का 5 कोष होता है, एक व्यक्ति का, देख लिया ना। अब व्यक्ति के बारे में देखने के बाद तीसरा चैप्टर आपको बताएगा जगत के, जगत कैसे यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये दुनिया कैसे बन। वैज्ञानिकों के पास जाएंगे तो आप बोलेंगे दुनिया ऐसे ऐसे बना, इतना एलिमेंट आया, बिग बैंग हो गया, एक बड़ा विस्फोट हुआ, और उसमें के बाद ना 200-300 एलिमेंट के बारे में, केमिस्ट्री में ये सब पढ़ते हैं लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उसमें आता है। तो इससे पूरी दुनिया बनी होगी। और हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, 24 तत्वों में पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई। 24 तत्वों में पिछली क्लास में हमने 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतकरण, 14 तक देखा। अब आगे हम 11 और 12 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांसात् वागिन्द्रिय संभूतम, वायो राजसांसात् पाणीन्द्रिय संभूतम, वन्ने राजसांसात् पादेन्द्रिय संभूतम, जलस्य राजसांसात् उपस्थेन्द्रिय संभूतम, पृथ्व्या राजसांसात् गुदेन्द्रिय संभूतम, एतेषां समष्टि राजसांसात् पंच प्राणः संभूतः। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ आचार्य। अभी तक हमने देखा कि पंचभूत के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रिया और अंतकरण की उत्पत्ति हुई। ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म होता है ना, अंतकरण भी सूक्ष्म होता है ना। अंतकरण क्या, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 चीज बताया था, है? तो ये सब सूक्ष्म होता है। तो इसमें ना सत्व गुण, सत्व गुण वाला व्यक्ति क्या होता है, वो ज्ञान में बहुत शांति ज्ञान होता है, विचार। उसके लिए बुद्धि सूक्ष्म चाहिए। बार बार जब आप सत्संग करते हैं ना तो बुद्धि सूक्ष्म होती जाती, धर्म वाला जीवन जीते हैं। तो ये पूरी दुनिया में सात्विक अंश है, क्योंकि पंच महाभूत सात्विक अंश के साथ आई। उस सात्विक अंश से इसका निर्माण हो गया, सूक्ष्म भूतों का निर्माण हो गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ काम करने वाली इंद्रियां भी तो है। ज्ञान इंद्रियों का तो हमने देख दिया। अब क्या होगा, राजसिक अंश जो 5 महाभूत है, उसके राजसिक अंश से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति। क्यों कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति राजसिक अंश से क्यों होती है। रजोगुण का व्यक्ति ना हमेशा कुछ करना चाहिए, करो करो, हाथ पांव देखो सब कुछ करती है, कुछ ज्ञान लेती नहीं है। हाथ पांव नीचे का 2 ओपनिंग है वो भी काम करती है, मुंह बोलता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो उसके लिए रजोगुण चाहिए। इसलिए इन 5 महाभूत के रजोगुण को निकाला गया, और चलो अब इससे क्या बनेगा, कर्मेंद्रियों बनाओ इससे, भगवान बोलते बनाओ इससे कर्मेंद्रिय। अब क्या हुआ, आकाश के राजसिक अंश से बोलने की इंद्रियां की उत्पत्ति। क्यों, आकाश में शब्द है, बोलने की इंद्रियां, शब्द चाहिए, शब्द चाहिए बोलने के लिए, ध्वनि चाहिए। वायु के राजस अंश से हाथ इंद्रियों की उत्पत्ति, अग्नि के राजस अंश से पैर इंद्रियों, जल के राजस अंश से प्रजनन इंद्रियों की, और पृथ्वी के राजस अंश से गुदा यानी मलमूत्र विसर्जन अंग इंद्रियों की उत्पत्ति। अलग अलग भूतों के राजस अंश से अलग अलग इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, इन शक्तियों के पीछे, इन इंद्रियों के पीछे प्राण शक्ति चाहिए ना, क्रिया हेतु, बोलने के लिए शक्ति चाहिए, हाथ को कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए, पांव को चलने के लिए शक्ति चाहिए, उपस्थ को गंदगी बाहर निकालने के लिए शक्ति चाहिए, गुदा को प्रजनन हेतु शक्ति चाहिए। इसलिए सभी पंच महाभूत के राजसिक अंश से पंच प्राण की भी उत्पत्ति, क्योंकि प्राण क्रियाशील होता है, इसलिए उसको रजोगुण चाहिए। प्राण तो एक है, देखिए प्राण हम बोलते हैं ना एक ही है, उसके कार्य अलग है, इसलिए वो 5 यहाँ दोहरा देते हैं हम, वो 5 प्राण क्या है। प्राण पहले बोलते प्राण, हाँ? प्राण यानी सांस अंदर बाहर लेने की शक्ति। दूसरा है अपान, अपान यानी शरीर से गंदगी बाहर निकालने की शक्ति।
क्योंकि आप देखेंगे ना, जब सुबह दिनचर्या हो जाती है तो आपको बड़ा रिलीफ मिलता है। तो वो सारी प्राण ना यहाँ पर आ जाती है। पहले आपके पेट में थे, पूरा रात खाना खा लिया, अभी पेट को कौं 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 चलता है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा। तो अपान यानी शरीर से गंदगी बाहर निकालने की शक्ति। तीसरा है व्यान, यानी शरीर में खून और दूसरी और चीजें पहुंचाने की शक्ति। चौथा है समान, यानी पाचन शक्ति। और पांचवा है उदान, ये विशेष शक्ति है, विशेष समय पर कार्य करती है। जैसे कुछ गलत खा लो, उल्टी हो जाएगा। कोई शक्ति है जो उल्टी करा दे, आंखों में कुछ चला जाए तो पानी आ जाता है। तो अब हमको आचार्य ने इस चैप्टर के शुरू में ही बोला था कि 24 तत्वों की उत्पत्ति होगी। अब यहाँ 24 तत्वों की उत्पत्ति होगी। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 4 अंतकरण, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, सब मिलाकर हो गए 24। दूसरे चैप्टर में आचार्य ने हमको कितना कितना बताया था, सूक्ष्म शरीर के कितने भाग है? 17। 17 में मन और बुद्धि बताया, यहां पर 2 और जोड़ दिया, चित्त और अहंकार, इसको मिलाकर 19 हो। और फिर उसमें 5 महाभूत को मिला दिया, तो ये मिलाकर 24। एक्स्ट्रा क्या किया होगा, तो ये मिलाकर पूरा 24 होगा। तो अब इसका श्लोक का अर्थ क्या है? इन 5 तत्वों में से आकाश के राजस अंश से वाग यानी बोलने की इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। वायु के राजसिक अंश से हाथ की उत्पत्ति हुई। अग्नि के राजस अंश से पैर इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। जल के राजस अंश से प्रजनन रिप्रोडक्शन इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। और पृथ्वी के राजस अंश से गुदा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। इन पंच महाभूत के समष्टि राजस अंश से 5 प्राणों की, सभी का समष्टि का पूरा, पांचों का रजगुण ले लिया तो 5 प्राण की। अब हम 13 से लेकर 16 नंबर श्लोक तक विचार करें। एतेषां पंचतत्वानां तामसांसात् पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति। पंचीकरणं कथमिति चेत् एतेषां पंचमहाभूतानां तामसां स्वरूपम् एकमेक भूतं द्विधा विभज्य एकमेक अर्घं पृथं पृथक तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरं परम अर्घं चतुर्था विभज्य स्वार्धमन्येषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्ट संयोजनं कार्यं तथा पंचीकरणं भवति। एतेभ्य पंचीकृत पंच महाभूतेभ्य स्थूल शरीरम भवति। एवं पिंड ब्रह्मांड योरेक्यम सम। तो ये 16 नंबर श्लोक तक पढ़ा हमने। अब इसका अर्थ देखते हैं क्या है। आचार्य ने हमको सूक्ष्म पंच महाभूत के निर्माण के बारे में बताया। अब सृष्टि के निर्माण के लिए स्थूल पंच महाभूत का निर्माण होना है। एतेषां पंच तत्वानां तामसांस सांसात पंचीकृत पंच तत्वानि, तामस अंश से, यानी पंच महाभूत के तामस अंश से पंचीकृत पंच महाभूत का निर्माण। पंचीकृत यानी स्थूल, जो हमको दिखाई देता है। एक तो देखिए, ये जल में, पृथ्वी में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, ये सब एक दिखाई देती है ना हमको, अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी, ये एक बात है। ये इसको बोलेंगे स्थूल है, ये हमको दिखाई। इसके पीछे की जो शक्ति है उसको बोलते सूक्ष्म। तो 2 तरह की महाभूत हुई, पंच महाभूत। एक तो सूक्ष्म हुई, उसके पीछे की शक्ति जो हमको दिखाई नहीं देता है, और दूसरी जो है ना, वो है स्थूल, जो हमको दिखाई दे। अग्नि है ना, दिखाई दे रहा है ना, अग्नि जल रही है, वो स्थूल है। अग्नि के पीछे की जो जलाने की शक्ति है वो सूक्ष्म महाभूत। तो सूक्ष्म महाभूत हो गया स्थूल। अब स्थूल महाभूत बनेगा। स्थूल महाभूत बनने की एक प्रक्रिया है यहाँ बताया जाए। अभी तक देखिए हमने पंच महाभूत के सात्विक और राजस अंश का उपयोग किया। अब क्या बच गया? तामसिक अंश। इसी से स्थूल पंच महाभूत का निर्माण होगा। सूक्ष्म पंच महाभूत यानी जो दिखाई नहीं देता, स्थूल पंच महाभूत यानी जो दिखाई देता।
अब हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए ना, इस स्थूल पंच महाभूत का निर्माण कैसे होता है। आचार्य को पता है ये प्रश्न है, इसलिए इसको खुद ही बता देते हैं। क्या बोलते हैं, पंचीकरणम कथम इति चेत, पंचीकरणम कैसे होता है, ये बहुत फेमस प्रोसेस, पंचीकरणम प्रक्रिया। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, सूक्ष्म महाभूत के तामस अंश यानी आकाश के तामस अंश को दो भाग कर, वायु के तामस अंश को भी दो भाग कर, अग्नि के तामस अंश को भी दो भाग, जल के तामस अंश को भी दो भाग करते, पृथ्वी के तामस अंश को भी दो भाग करते, उसके बाद सभी के एक भाग को अलग रख दे, उसके बाद सभी के आधा वाला जो भाग अलग रखा था उसका चार भाग कर दे, काट। यानी यहां पर अब क्या करे कि जो आधा भाग के बाकी चार का चार को ना उसको दूसरे में मिला, बाकी चार में मिला। उदाहरण के लिए आकाश के आधे अंश में वायु अग्नि जल पृथ्वी होगा, आकाश है ना, वायु अग्नि जल पृथ्वी का आधे का चार भाग आपने किया, वो एक एक ला के इसमें मिला। उसी प्रकार आप ये वायु में आएंगे तो उसमें आकाश का आधा आकाश का आपको आठवां अंश आ जाएगा, वो आके उसमें मिल जाएगा। आपने जब आधा भाग को एक सब तरफ रखा, आधा भाग को चार किया, तो जब आधा भाग को चार किया तो क्या हो गया, आठवां अंश, 1/8, वो आठवां अंश उसमें बाकी में मिलता जाएगा। इसको हम आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा समझाना चाहेंगे। तो देखते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको पिक्चर दिखाई देगा ना, तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये बड़ा सुंदर प्रोसेस है, इससे हमको समझ में आता है हमारे आचार्य लोग कितना वैज्ञानिक, किस तरह से वो ये सारी चीजें बना, किस तरह से हमको सब चीजें समझाते। देखिए स्क्रीन में आ गया ना निवृत्ति जी। हाँ, हाँ। तो अब देखिए कि ये पांचों महाभूत, इसका तामस है, ठीक है, ये आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, इस सब का तामस, तामोगुण वाला। हाँ? अब देखिए, अब इसको दूसरा प्रोसेस में क्या करते हैं, अब इसको हम आधा आधा भाग, ठीक है, आकाश को आधा कर दिया, वायु को आधा कर दिया, अग्नि को आधा कर दिया, जल को आधा कर दिया, पंचीकरण आधे भाग में, आधा आधा विभाजन। अब क्या करेंगे, अब इसको आधे भाग को चार भाग में विभाजन, समझना है, ये जो आधा भाग है उसको चार में, तो ये हो गया ना आठवां अंश, ये एक अंश हो गया, बाकी ये आठवां अंश हो गया, एक को भी चार में डिवाइड, आठवां अंश हो गया पूरे का। हा? ठीक है, आधे भाग का चार भाग कर दिया। अब क्या करेंगे, ये आधे आधे भाग को देखो, ये ग्रे कलर से भी देखो, ये आकाश है ना, आकाश में वायु का ये देखो ग्रे वाला आधा भाग मिला दिया, फिर आठवां भाग मिलाया, आधा नहीं आठवां। उसके बाद देखो अग्नि का भी आठवां भाग मिला दिया, जल का भी आठवां भाग मिला दिया, पृथ्वी का भी आठवां भाग, है ना। ये हो गया आकाश का पंचीकरण, ये हो गया अब स्थूल आकाश। अब आपको दिखने लगा, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, है? अभी तक वो क्या था, सूक्ष्म था। जैसे ये प्रक्रिया हुई स्थूल हो गया, आपको अपने आंखों से दिखाई देने लगा, ये आकाश है ना। उसकी इस तरह से वायु, वायु में क्या किया गया है, आकाश का देखो आठवां भाग लाके डाल दिया गया, फिर अग्नि का आठवां भाग लाके डाल दिया गया, जल का आठवां भाग ला, पृथ्वी का आठवां भाग लाके, उसी प्रकार अग्नि में आकाश का आठवां भाग डाल दिया गया, वायु का आठवां भाग डाल दिया गया, जल का पृथ्वी का आठवां भाग डाल दिया गया। उसी प्रकार जल में आकाश का, वायु का, अग्नि का और पृथ्वी का आठवां भाग डाल दिया है। ये हो गया पंचीकरण, ठीक है, पंचीकरण प्रक्रिया कंप्लीट। अब हो गई ये पंच महाभूत दिखने वाली, आई कैन सी, अग्नि को मैं देख सकता हूँ, जल को मैं देख सकता हूँ, पृथ्वी को मैं देख सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से ये पूरी पंचीकरण प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो इस तरह से स्थूल पंच महाभूत का निर्माण हो गया। अब आचार्य आगे बोलते हैं, एतेभ्य पंचीकृत पंच महाभूतेभ्य स्थूल शरीरम भवति। हाँ, उसके बाद इन्हीं
हाँ? इन्हीं स्थूल पंच महाभूतों से स्थूल शरीर का दिख गया ना, देखने वाला देखो हमारा शरीर कैसे बन रहा है, बड़ा ध्यान देना इस। बिना स्थूल शरीर के हम दिखाई नहीं देंगे। इस शरीर संसार में कोई व्यवहार संभव नहीं अगर स्थूल शरीर नहीं है तो। हाँ, हम भूत हो जाएंगे। हाँ, इसलिए लोग भूत भूत बोलते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ सुन समझो वैज्ञानिक बात है। लोग बोलते हैं ना भूत भूत, हम कैसे मान ले। हाँ, भूत दिखता है। अरे भैया जो स्थूल शरीर में नहीं है वो दिख ही नहीं सकता ना। जो मर गया आदमी, मृत्यु है, स्थूल शरीर पड़ा हुआ जल गया, वो सूक्ष्म शरीर में आ गया। सूक्ष्म शरीर आप कैसे देख सकते, नहीं देख पाए। हाँ, देखो यही यही देखो ये प्रूफ है। इसलिए हम बोलते हैं भूत ऊत से मत डरा करो, कोई भूत आपको दिख ही नहीं सकता, है ना। उसके बाद आचार्य बोलते हैं एवं पिंड ब्रह्मांड योरेख्यम संभूतम। पिंड और ब्रह्मांड में एकता है। कैसे? सृष्टि का भी निर्माण पंच महाभूत से हुआ। अब देखो कैसे एक कैसे है, पूरा सृष्टि पंच महाभूत से बना, हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना। ये पूरी दुनिया और हमारा शरीर का कच्चा माल एक ही है, रॉ मेटेरियल। इसलिए दोनों में पंच महाभूत होने के कारण दोनों एक है, कोई अंतर नहीं। पहाड़ नदी वगैरह सब उसी से बने हैं, आप भी उसी से बने, क्या डिफरेंस है बताइए। इसके साथ ही समष्टि विचार वाला यहाँ विषय समाप्त होता है। हाँ? श्लोक का अर्थ एक बार दोहरा देते हैं। इन पंच तत्वों के तामस अंश से पंचीकरण वाले पंच तत्व उत्पन्न होते हैं। यदि कहें कि पंचीकरण कैसे होता है, तो इन पंच महाभूत के तामस अंशों को एक एक के दो भाग करें, सभी के आधे भाग को अलग जैसा है वैसा रख दे, सभी के दूसरे आधे भाग को चार चार भाग कर दे, सभी भूतों का जो अलग रखा आधा भाग है उसके दूसरे तीन भाग के एक चतुर्थ अंश को मिलाने का कार्य है। इस प्रकार पंचीकरण। इन पंचीकृत पंच महाभूत से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड की एकता प्रमाणित होती है। भैया कोई डिफरेंस नहीं, हम भी वही है। पांच महाभूत से अग्नि जल वायु सब इसके अंदर है। वैज्ञानिक भी वही बोलेगा, मैं नहीं बोलता। वैज्ञानिक से पूछिए, वही बोलेगा। अब पूरा संसार भी उसी से बना है, तो डिफरेंस क्या है बताओ। हम भी जगत ही है। तो आज हम चौथा चैप्टर शुरू कर देते हैं। चौथा चैप्टर का विषय है ऐक्य विचार, पिंड और ब्रह्मांड की एकता पर विचार। पिंड और ब्रह्मांड की एकता, चैप्टर 4 ऐक्य विचार, पिंड और ब्रह्मांड की एकता पर। पिंड यानी व्यक्ति, एक पिंड व्यक्ति, उसको हमारे वेदांत के तकनीकी भाषा में व्यष्टि भी बोलते। व्यष्टि, जब व्यष्टि बोलेंगे ना, समझिए एक व्यक्ति के। उसके बाद ब्रह्मांड यानी समष्टि, समष्टि यानी सब लोग, इनका एकता का विचार, जीव और ईश्वर की एकता का विचार। जैसे लहर का सार भी जल है, समुद्र का सार भी जल है। कहाँ लहर इतना छोटा, कहाँ समुद्र इतना बड़ा, लेकिन गहराई से देखो तो दोनों का सत्य जल ही है। जीव आत्मा और परमात्मा की तात्विक एकता, तत्व से दोनों एक ही है। देखिए जितने प्रकार के भी प्रकरण ग्रंथ है ना, श्रीमद् भगवत गीता है, उपनिषद है, ये सब और दूसरे ग्रंथ जो अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन करते हैं, इसी ज्ञान को वो सब देना चाहिए। यही ज्ञान है, पूरा शास्त्रों में यही ज्ञान है। और वो ज्ञान क्या है? जीवात्मा और परमात्मा की तात्विक एकता का ज्ञान। इस चैप्टर में आचार्य हमको यही बताने जा रहे हैं। तो अब हम श्लोक नंबर 1 और 2 पढ़ते हैं। स्थूल शरीर अभिमानी जीवनामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति, स एव जीव प्रकृत्या स्वसमाति ईश्वरम भिन्नत्वेन जानति। अविद्यो उपाधि सन आत्मा जीव इति उच्यते, मायो उपाधि सन ईश्वर इति उच्यते। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर? देखिए अभी तक हमने पिंड यानी व्यक्ति, व्यष्टि और ब्रह्मांड यानी सृष्टि समष्टि का निर्माण देखा। हमने देखा कि एक व्यक्ति का भी 3 शरीर है, सृष्टि का भी 3 शरीर है। व्यक्ति का भी स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है, एवं समष्टि का भी स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। हमने ये देखा कि ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, ब्रह्म जैसा वैसा ही रहता। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि ब्रह्म करता क्या है, ब्रह्म की जरूरत क्या है। आगे हम देखेंगे कि ब्रह्म की जरूरत। तो हमने देखा कि माया में 3 गुण
और माया में सारा परिवर्तन होकर पूरी सृष्टि में विस्तार होता है। किंतु ये जो भी विस्तारित सृष्टि बनती है वो अपने आप में जड़ है, उसमें अपना जीवन नहीं। हाँ? लेकिन हमको तो ये सृष्टि में पूरा जीवन दिखाई देता, हर जगह जीवन है, चिड़िया चहचहा रही है, पेड़ लहलहा रहे हैं, ये कैसे होता है? देखिए यहीं पर ब्रह्म की भूमिका है, जीवन प्रदान, लाइफ फोर्स। ब्रह्म के रहने मात्र से जीवन चक्र शुरू हो जाता है। ये ऐसे ही है ना, जैसे सूर्य सुबह निकलता है तो सूर्य के रहने मात्र से सब क्रिया चालू हो जाती है, लेकिन सूर्य किसी भी क्रिया में लिप्त नहीं होता। यहाँ देखिए, खरीदने, बेचने, भोगने, गंदा होने का क्रिया चालू रहता है, सब कुछ होता रहे, किंतु सूर्य गंदा नहीं होता। सूर्य को कुछ होता है, सूर्य हमको प्रकाश दे रहा है, सूर्य नाला में भी प्रकाश देता है, लेकिन नाला के कारण सूर्य गंदा होता नहीं होता। उसी तरीके से ब्रह्म है, ब्रह्म के रहने मात्र से सबको जीवन यहाँ प्रदान हो जाता है, लेकिन ब्रह्म संग रहता है, वो लिप्त नहीं होता, उसको कुछ नहीं होता। यहाँ पर पूरी सृष्टि में जो हमको जीवन दिखाई देता है उसको हम क्या बोलेंगे मालूम? प्रतिबिंबित चैतन्य, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। ये ऐसे ही है जैसे पूरा सृष्टि दर्पण है और उसमें सूर्य की रोशनी प्रतिबिंबित हो रही। पूरी सृष्टि में जितने भी शरीर है वो दर्पण है, माध्यम है, ब्रह्म की चेतनता को अभिव्यक्त कर। तो यहां पर क्या हो गया? एक हो गया ब्रह्म, आत्मा, चैतन्य, और उसके बाद उससे क्या निकला? एक ब्रह्म हो गया, उससे एक तरफ निकला जीव और सृष्टि, जीव और व्यष्टि, दूसरी तरफ ईश्वर और समष्टि। ईश्वर का भी देखिए यहाँ पर ईश्वर भी क्या है? ईश्वर का जीव का भी क्या है? कारण, स्थूल, सूक्ष्म शरीर, उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य। कारण, स्थूल, सूक्ष्म शरीर के साथ लाइफ फोर्स कौन देगा? प्रतिबिंबित चैतन्य। और ईश्वर के भी साथ क्या है? ईश्वर का भी कारण, स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, और उसको भी रोशनी कौन दे रहा? प्रकाश कौन दे रहा? प्रतिबिंबित चैतन्य। तो जब जीव कारण शरीर में होता है ना तो उसको प्राज्ञ बोलेंगे, स्थूल शरीर में होता है तो उसको तेजस बोलेंगे, सूक्ष्म शरीर में होता है तो विश्व बोलेंगे। और ईश्वर को जब वो कारण शरीर में होता है तो उसको अंतर्यामी बोलते हैं, स्थूल शरीर में होता है तो हिरण्यगर्भ बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर में होता है तो विराट बोलते हैं। कारण शरीर से पहचान करके ईश्वर अंतर्यामी, उसको अंतर्यामी बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर से पहचान करके ईश्वर हिरण्यगर्भ है, स्थूल शरीर से पहचान करके ईश्वर विराट है। अंतर्यामी, हिरण्यगर्भ और विराट मिलकर ईश्वर है। कारण, अब जीव का क्या है? कारण शरीर से पहचान करके जीव प्राज्ञ है, सूक्ष्म शरीर से पहचान करके जीव तेजस है, और स्थूल शरीर से पहचान करके जीव विश्व। प्राज्ञ, तेजस और विश्व मिलकर जीव है। इन दोनों को, किन दोनों को? जीव और चेतनता को। तो जीव और ईश्वर को चेतनता कहाँ मिलती? कहाँ से मिलती? ब्रह्म से मिलती। ब्रह्म का काम है चेतनता, बस रहने मात्र से वो चेतन हो जाते, सब चीज काम करे, गड़गड़ गड़गड़ काम। अगर ये ब्रह्म ना होना, सब खत्म, किसी का अपना अस्तित्व नहीं। जिस तरह से सूर्य है, उसकी किरणें अलग अलग के दर्पण में पड़ेगी तो उसका प्रतिबिंब का प्रकाश भी अलग अलग होगा। छोटा दर्पण में पड़ता है तो सूर्य छोटा दिखाई देता है, बड़ा दर्पण में बड़ा दिखाई देता है। इसी तरीके से ये छह, कौन से छह? अंतर्यामी, हिरण्यगर्भ, विराट और प्राज्ञ, तेजस और विश्व, ये छह होता है। यानी जीव और ईश्वर क्या है? एक दर्पण, एक छोटा दर्पण है, सीमित है। हम दास है, छोटे मनुष्य। आप कैसे बोलते हैं स्वामी जी कि हम देवी माँ हो सकते हैं, हम बड़ा बड़ा, हम ईश्वर हो सकते हैं, शंकर भगवान वो तो बहुत बड़े हैं, हम तो दास है। हम बोलते हैं ना दास है? तो दूसरा दर्पण जो है बहुत बड़ा है, सर्वज्ञ है। हम बोलते हैं ना ईश्वर सर्वज्ञ है, सब जानता है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर स्वामी है। देखिए दर्पण का फर्क है, बाहर का खोल का फर्क है। हमारा खोल छोटा है इसलिए प्रकाश पड़ता है तो हम छोटे से रहते हैं। ईश्वर का खोल बड़ा है, प्रकाश पड़ता है तो बड़ा हो जाता है, सबको कंट्रोल। इसलिए दर्पण का फर्क फर्क है, उसके अंदर से झांकने वाला ब्रह्म वही है। दर्पण अलग अलग होने से प्रतिबिंब अलग है,
किंतु तात्विक रूप से दोनों एक है। दोनों का तत्व एक है, जैसे सूर्य एक ही है। चाहे जितने अलग अलग दर्पण से सूर्य प्रतिबिंबित होता हो, छोटा जीव वाला दर्पण परमात्मा को देखकर ये सोचता है, अरे परमात्मा तो स्वामी है, वो बड़ा है, वो सब कुछ कर सकता है। जीव अज्ञान के कारण तात्विक एकता को नहीं समझ रहा। वो नहीं समझ रहा कि चाहे वो ईश्वर का शरीर हो और जीव का शरीर हो, सब सिर्फ माध्यम है, तत्व तो सिर्फ एक है। कृष्ण भगवान यहाँ अवतार लेके आए, उनका उनका जो शरीर था वो बड़ा शरीर, बड़ा माध्यम, बड़ा दर्पण। हाँ? उससे अंदर जो ब्रह्म था वो ज्यादा अभिव्यक्त हो रहा है, और इसलिए वो बड़ा बड़ा काम कर। तो माध्यम सिर्फ अलग अलग है, तत्व तो सिर्फ एक ही है, सबके पीछे का चेतना एक ही है। एक सूर्य, एक चेतना, एक आत्मा, एक ब्रह्म। शास्त्र जब उस जीव को अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य द्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं, तब जाकर जीव महाशय की आंख खुलती, समझ में आता है कि हे ईश्वर, आप में और मुझ में तात्विक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। शरीर से जरूर अंतर है, लेकिन तत्व अंदर का वही है। आप सिर्फ बड़े खोल होने के कारण मेरे उस तत्व स्वरूप को ज्यादा अभिव्यक्त कर रहे हो, इसलिए आप भी मैं और मैं भी आप हो गई एक। जीव और ईश्वर और कोई नहीं, तात्विक रूप से ब्रह्म है। यही अहम ब्रह्मास्मि वाला उपनिषदों का ज्ञान यहाँ जीव आत्मा परमात्मा ऐक्य के रूप में दिया जा रहा है। अब हम श्लोक की तरफ, स्थूल शरीर अभिमानी जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। स्थूल शरीर से अपनी पहचान बनाने वाला है, पहला स्थूल शरीर अभिमानी जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। स्थूल शरीर से अपनी पहचान बनाने वाला जीव जो है, यहाँ सूक्ष्म और कारण शरीर भी सम्मिलित कर, इन तीनों से अपनी पहचान बनाने वाला जीव असल में क्या है? असल में क्या है? प्रतिबिंब, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियस। ये जो खोल है, बाहर का खोल जो आपको दिखाई देता है, ये सिर्फ माध्यम है, एक सिर्फ दर्पण है, इसके अंदर प्रकाश पड़ता है तो जो ब्रह्म को ना प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पर वो व्यक्त करता है। तो फिर जीव इतना बड़ा होकर भी इतनी समस्या में क्यों पड़ता है? हम क्यों यहाँ रोते रहते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए? है? क्यों हम संघर्ष करते हैं? क्यों हम झुकी होते हैं? है? क्यों हम छोटे हैं? क्यों हम अपने आप को दास समझते हैं? वो क्यों नहीं अपने इस सचमुच के स्वरूप को पहचान लेता है? क्यों नहीं अपने जीवन के संघर्ष का अंत कर लेता? क्या कारण? तो आचार्य बोलते हैं, स एव जीव प्रकृत्या स्वसमात ईश्वरम भिन्नत्वेन जानाति। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसका कारण अज्ञान। किस चीज का ज्ञान? अपने सचमुच का स्वरूप का ज्ञान। हम अपने आप को पहचानते हैं। ये अज्ञान होने के कारण यहाँ भिन्नता दिख रहा है। भिन्नता यानी अपने सत्य स्वरूप का अज्ञान होने के कारण वो अपने को ईश्वर से अलग मानता है। यही द्वैतवाद है। हम और ईश्वर भिन्न है, हम बोलते हैं हम अलग है, ईश्वर अलग है। हमारी समस्या दो होने से ही है। देखो, दो होता ही है ना, तभी जलन आता है, क्रोध आता है। दूसरे को देख के आता है जलन, क्रोध, गलत गलत बातें। जब हम भिन्न देखते हैं तभी तो तुलना करते हैं, हम छोटे वो बड़े। भिन्न देखने के कारण ही कामना का भी उदय होता है ना। हम दूसरा देख रहे हैं तभी तो हमको वो चाहिए। यहाँ पर डिजायर कैसे आता है, कामना कैसे आता है? दूसरा हम देख रहे हैं, यहाँ पर कोई दूसरा है। वैसे हम हमारी कामना शुरू हो जाती है, हमको घर चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको ये चाहिए। कुछ है नहीं ना हमारे, हम छोटा है। यहाँ कर्म करने हम शुरू कर देते, और यही कर्म का चक्कर फिर पुण्य पाप कराता है। पुण्य पाप इकट्ठा करते हैं, और इसी पुण्य पाप को भोगने के लिए हम संसार चक्र में पड़ते जाते हैं। इस तरह से हमारा संसार कभी खत्म नहीं होता। अद्वैत ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हम इस चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ सुंदर संसार है, इससे अपना मुंह कैसे मोड़े। जब तक हम ध्यान सुंदर आकर्षित प्रतीत होने वाली संसार से नहीं हटाएंगे, तब तक हम अपने उच्च स्वरूप के प्रति एकाग्र नहीं हो पाएंगे। इस आकर्षित संसार से ध्यान हटाना सबसे कठिन।
यहीं पर विराम देते हैं, आगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। ओम शांति शांति।